नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है, श्रीमद आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत छठा जो भावना अधिकार संपन्न हुआ, उसके बाद में छठा परिशिष्ट दिया गया है। उसमें आत्मा अव्यक्त है ये बताने वाले 6 बोलों की चर्चा समय सार की 49वीं गाथा के आधार पे यहाँ पर दिया गया है। आत्मा अव्यक्त है, अव्यक्त है का मतलब वो प्रकट नहीं है, अनुभव में ही नहीं आ रहा है। तो क्या क्या व्यक्त है बोलिए, पहला पॉइंट बोलिए। अव्यक्त के बोल का पहला पॉइंट बोलिए मनोहर जी। द्रव्यात्मक लोक व्यक्त है और आत्मा अव्यक्त है। हाँ, आत्मा उससे भिन्न है इसलिए अव्यक्त है। ज्ञान षड द्रव्यात्मक जो लोक है वो ज्ञेय है, और वो ज्ञेय वो व्यक्त है। हाँ, आत्मा उससे अलग है इसलिए आत्मा अव्यक्त है। फिर दूसरा पॉइंट बोलिए विनीता आंटी। कसाय रूप भावक भाव व्यक्त है, हम्म। इसलिए आत्मा अव्यक्त है। हाँ, कषाय चक्र रूप भावक भाव वो व्यक्त है और जीव उससे भिन्न है। अगर भिन्न जीव उससे भिन्न नहीं होता तो जीव भी व्यक्त हो जाता। लेकिन व्यक्त है। यहाँ व्यक्त तो कषाय है, ज्ञेय है, वो व्यक्त है, और जो व्यक्त है जीव उससे भिन्न है इसलिए अव्यक्त है। तीसरा पॉइंट दीपिका जी। चित सामान्य से चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न होने से जीव अव्यक्त। चित्त सामान्य में, चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न होने से, चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न है, यानी भूत भावी भूतकाल की जो पर्याय हैं वो उसमें योग्यता रूप से हैं, भविष्यकालीन पर्याय हैं वो शक्ति रूप से हैं, व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्तियां सब उसमें निमग्न है। जैसे शिकंजी में, मतलब पानी में शक्कर घोली शिकंजी बनाने के लिए, तो अब वो शक्कर क्या हो गई है, शक्कर उसमें निमग्न हो गई है, अब दिख नहीं रही है, व्यक्त नहीं, मतलब ऐसे व्यक्त नहीं है। ऐसे वो जो पर्याय हैं भूत भूत भावी पर्याय, तीसरे बोल में कौन सी व्यक्तियां निमग्न की बात कर रहे हैं, भूत भावी पर्याय उसमें निमग्न है। वर्तमान पर्याय, वो वर्तमान पर्याय तो उसका अनुभव करने वाली वो वर्तमान पर्याय को अलग रखा तीसरे बोल में, समस्त व्यक्तियां निमग्न कह के भूत भावी पर्यायों को लिया। ठीक है, तो वो वर्तमान पर्याय है, वो तो द्रव्य का अनुभव करने वाली है तो उसको अलग रखा। तो फिर ये प्रश्न उठा कि क्या वो वर्तमान पर्याय जो है उतना द्रव्य है। तो फिर चौथा बोल में क्या कहा, चौथा बोल बोलिए अशांति, बोल पाएंगे? बस बुक नहीं है पर मुझे वो याद तो नहीं है। आप कोई बोलोगे तो मैं समझ के कुछ बता तो सकती हूँ, आप बता दोगे लाइन तो। जो कहा ना वर्तमान पर्याय जितना नहीं है, ऐसा कुछ बोल है वो। बोलिए पूर्णिमा आंटी बोलिए, कोई बात नहीं, वो बुक नहीं है ना आपके पास। क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं होने से जीव हाँ, अव्यक्त है। क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं नहीं होने से, क्योंकि वो जो
कहा ना कि वर्तमान पर्याय को अलग रखा चित सामान्य में, भूत भावी पर्याय निमग्न की। तो वर्तमान पर्याय जितना है क्या कि नहीं, क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है। क्षणिक व्यक्ति मात्र यानी एक समय की पर्याय जितना द्रव्य नहीं है, एक समय की पर्याय है वो व्यक्त है। और द्रव्य केवल उतना नहीं है, द्रव्य तो पूरा है, ओवरऑल पूरा द्रव्य। जो भी पर्याय दिख रही हैं, देखो जो भी पर्याय वो व्यंजन पर्याय रूप, मतलब जो स्थूल पर्याय दिख रही हैं वो द्रव्य की पर्याय रूप भी हो सकती है, गुण की पर्याय रूप भी हो सकती है। जैसे सोने की अवस्था, अंगूठी, चैन, हार, इस रूप हो सकती है, ये उसकी द्रव्य की पर्याय है। या फिर उसका पीलापन है कि लालपन है, आजकल अलग अलग कलर के गोल्ड आते हैं ना, तो इस रूप में वो गुणों की पर्याय रूप में भी हो सकती है, वो व्यक्त है। लेकिन क्या वो द्रव्य इतना ही है? वो द्रव्य इतना मात्र नहीं है। द्रव्य तो पूरा अनंत गुणों का अखंड पिंड, वो द्रव्य है। इसलिए क्षणिक व्यक्ति मात्र वो द्रव्य नहीं है, अतः अव्यक्त है। पांचवा बोल, पांचवा और छठा थोड़ा सा याद करने में, मतलब थोड़ा समझ में आ जाएगा तो याद होगा। बोलिए भी थोड़ा बहुत, जैसा भी, देख के बिना देखे कौन बोल पाएंगे? बोलिए सुनता आंटी। व्यक्तता और अव्यक्तता के मिश्रित रूप, वो केवल व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता। हाँ, व्यक्तता और अव्यक्तता एक होकर मिश्रित रूप से अनुभव में आने पर भी अकेले व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता। मतलब व्यक्तता और अव्यक्तता पर्याय से में वो व्यक्त हो रहा है, द्रव्य रूप से वो अव्यक्त है। ये दोनों चीजें मिश्रित रूप में अनुभव में आ रही है। मिश्रित रूप में अनुभव में आने पर भी वो केवल व्यक्तता को ही स्पर्श नहीं करता। व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता का मतलब क्या है? वो व्यक्तता के साथ यानी पर्याय के साथ तन्मय नहीं होता। देखो अगर द्रव्य, अब ये यहाँ यहाँ किस अपेक्षा बात चल रही है वो ध्यान रखना। कभी तो कहते हैं द्रव्य अपनी पर्याय से तन्मय है, क्योंकि द्रव्य पूरा उस पर्याय रूप परिणमित होता है, अकेली पर्याय थोड़ी ना होती है। जैसे अंगूठी बनी सोने की, तो वो पूरा का पूरा जितना सोना था हमारा, समझ लो 1 तोला 2 तोला, वो पूरा का पूरा ही उस रूप परिणमित हुआ है ना। तो द्रव्य अपनी पर्याय पूरा उस पर्याय रूप परिणमित हुआ है, वो एक अभेद कथन करने वाली अपेक्षा अलग है। अभी यहाँ द्रव्य और पर्याय की स्वतंत्रता, दोनों की भिन्नता बता रहे हैं। तो कह रहे हैं व्यक्तता और अव्यक्तता एक साथ प्रतिभासित होने पर भी, वो एक साथ प्रतिभासित हो रही है, फिर भी केवल व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता, यानी वो उस पर्याय के साथ तन्मय नहीं होता। द्रव्य है वो उस पर्याय के साथ तन्मय नहीं होता। यदि वो उस एक समय की जो व्यक्त होने वाली पर्याय है उसके साथ तन्मय हो जाए, यानी उतना ही वो द्रव्य हो जाए, तो वो पर्याय तो आके नष्ट हो गई, वो पर्याय तो खत्म हो गई। तो फिर द्रव्य खत्म हो जाता है क्या? पर्याय एक समय की है, अगर द्रव्य उस पर्याय के साथ पूरा तन्मय हो जाए, जो यहाँ कहा है ना, व्यक्तता को स्पर्श करे, अगर व्यक्तता को स्पर्श करे यानी उस द्रव्य पूरा उस पर्याय के साथ तन्मय हो जाए, उस रूप हो जाए, तो पर्याय एक समय की है। एक समय की आके अगले समय वो खत्म पर्याय, तो फिर द्रव्य खत्म हो जाए अगले ही समय। लेकिन वो केवल व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता, वो अव्यक्त रूप से रहता है, यानी वो पर्याय जितना मात्र द्रव्य नहीं है। पर्याय तो उस द्रव्य का एक अंश मात्र है, द्रव्य उससे बहुत बड़ा अलग एक वस्तु रूप है। बोलिए आशांति। या हम पर्याय आत्मा के गुण और आत्मा द्रव्य गुण पर्याय सिर्फ आत्मा के वाली पर्याय की बात कर रहे हैं ना, या व्यंजन पर्याय की भी बातें कर रहे हैं, या मतलब और शरीर ये पुद्गल वाली पर्यायों की भी बात, दोनों की बात कर रहे हैं? या इसमें सिर्फ आत्मा वाली ही द्रव्य, जो आत्मा द्रव्य है, उसी की पर्याय गुण की बात कर रहे हैं? अभी क्योंकि अपन इस पांचवे बोल पे आ गए हैं ना, तो समझ लीजिए आप अंदर जो शरीर रूप पर्याय थी, स्थूल पर्याय, उनको बाहर छोड़ के आए हैं। अभी तो यहाँ अंदर अंदर सूक्ष्म रूप आत्म है। द्रव्य, हाँ, लेकिन जीव द्रव्य। अकेले इसी चीज की व्याख्या करें और वापस से शुरू से चलें तो उनको भी घटित कर सकते हैं। लेकिन अभी अब क्योंकि बोल उत्तरोत्तर सूक्ष्म होते जा रहे हैं, तो वो स्थूल पर्यायों को तो पीछे छोड़ा है, गए भावों में, फिर भावक भावों में, फिर समझ लो वर्तमान काल की जो पर्याय है उसको भी अलग किया।
फिर निर्मल पर्याय, ये जो क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है, तो निर्मल पर्याय को भी उसको भिन्न किया। अब ये जो व्यक्तता और अव्यक्तता दोनों चीजें एक साथ होने पर भी, सोने की अंगूठी, इसमें व्यक्तता और अव्यक्तता दोनों है। अंगूठी रूप से व्यक्त हो रहा है, सोने रूप से वो द्रव्यपना, देखो उसमें व्यक्तता और अव्यक्तता एक साथ मिश्रित रूप से, सोने की अंगूठी बोल रहे हैं तो सोना भी समझ आ रहा है, अंगूठी भी समझ आ रही है, लेकिन अकेले वो व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता। यानी वो केवल अंगूठी रूप नहीं है सोना, सोने में जो और क्वालिटी है वो उसमें है, इतना मात्र नहीं है। जैसे कि जैसे सोने सोने की तो पीलापन, ये सारी क्वालिटीज है वो हाँ सेम है। अब इसमें आत्मा में क्या लेंगे? आत्मा के गुण की पर्याय, द्रव्य की पर्याय क्या लेंगे? हाँ, इनमें क्या लेंगे? आत्मा में लेंगे तो जैसे आत्मा जिस रूप में भी अभी मान लो अनुभव में आ रहा है, तो जब अनुभव में आएगा तो एक ज्ञान रूप से बोलेंगे, किसी हाँ हाँ किसी एक अपेक्षा से उसको बोलेंगे, लेकिन आत्मा इतना सा मात्र नहीं है। हाँ आत्मा इतना इतना नहीं है, अनंत गुणों का अखंड पिंड है। अनुभव हाँ में आ रहा है तो जितना अनुभव में आ रहा है उतना सा आत्मा नहीं है। जो कल आपको धागे का उदाहरण दिया था, धागा पकड़ा गुब्बारे का, तो वो इतना सा मात्र नहीं है, वो द्रव्य पूरा अलग है, पकड़ा गया है उससे। तो व्यक्तता और अव्यक्तता दोनों एक साथ आने पर भी अकेले वो व्यक्तता को ही स्पर्श नहीं करता है। और व्यस्तता तो सिर्फ ज्ञान पर्याय में ही हो पाती है, हाँ और में तो होगी भी कैसे? हाँ हाँ, नहीं, और पर्याय भी वो ज्ञान में ही जानने में हाँ होगी ना, हाँ व्यक्तता जो भी होगी वो ज्ञान में ही होगी। हाँ। ठीक है। तो मैं क्या बता रही थी, जैसे मिश्री, मिश्री को हमने चखा, तो वो अब जैसे छठे बोल पे आ जाइए पहले साथ में ही, वरना वो दोनों साथ में आएंगे। अ, पर एक जो व्यक्तता अव्यक्तता वाली बात कह रहे हैं कि मिश्री है, उसकी मिठास आई, मिठास हुई व्यक्त, लेकिन क्या मिश्री केवल उस मिठास जितनी ही है, या मिश्री और भी है उसके अलावा? यद्यपि हम पकड़ते हैं मिश्री को मिठास से, लेकिन मिश्री अकेले मिठास जितनी ही नहीं है, वो मिश्री में और भी जो भी गुण हैं, सफेद होती है, और अब जो भी उसको बोलो, स्पर्श से, उसकी गंध से, उसके वर्ण से, जैसे जैसे जो भी गुण होते हैं वो सब उसमें है। तो अकेले वो व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता, अकेले व्यक्तता के साथ तन्मय नहीं होता, वो और भी है। ऐसा ये पांचवे बोल में कह रहे हैं। छठा बोल बोल बताइए। बोलिए सुमन जी। स्वयं अपने से ही बाह्य आभ्यंतर स्पष्ट अनुभव में आने पर भी व्यक्तता के प्रति उदासीन रूप से प्रकाशमान है। मतलब वो कह रहे हैं कि जीव व्यक्त और अव्यक्त दोनों रूप से अपने आप को जानने पर भी व्यक्तता, मतलब उसकी व्यक्तता सिर्फ प्रकाशमान नहीं है, अव्यक्त को भी वो बता रहा है। हाँ, इसमें ये उदासीन शब्द भी इम्पोर्टेंट है। देखिए थोड़ा सा इस अभी क्या, रोज इनको अपन रिवाइज भी कर रहे हैं और रोज आप लोगों को पाठ भी करना है, ताकि ये याद हो सके। अभी तो बुद्धिपूर्वक एक बार रट लीजिए, कम समझ आया जितना समझ आया, फिर धीरे धीरे उसका भाव भी समझ आएगा। शुरू के इसको तीन तीन बताइए चार ना। तो सरल, हाँ ये लास्ट के दो ही हैं थोड़े से वो लैंग्वेज में ऐसे लग रहे हैं। स्वयं अपने से ही बाह्य अभ्यंतर स्पष्ट अनुभव में आने पर भी, ये स्वयं, बाह्य का मतलब है पर्याय रूप से, अभ्यंतर का मतलब है द्रव्य रूप से। बाहर और अभ्यंतर, ये बाहर में क्या दिखती है, द्रव्य की अवस्था, अभ्यंतर मतलब उसका द्रव्य रूप, जो इंटरनल स्वरूप है। तो बाह्य अभ्यंतर रूप से वो स्पष्ट अनुभव में आने पर भी व्यक्तता के प्रति उदासीन रूप से प्रकाशमान है। उदासीन, देखो जैसे मिश्री वाला उदाहरण ले लो या सोने वाला उदाहरण ले लो, कि मिश्री है वो मिठास, वो उसकी बाह्य रूप हो गया, और उसके अलावा जो पूरी मिश्री है, जो उसमें गुण है, वो अभ्यंतर रूप हो गया। या सोने की जो अंगूठी रूप है, वो उसका बाह्य रूप हो गया। पर वो बाह्य और अभ्यंतर दोनों चीजें हमको दिख रही हैं, अंगूठी भी है और सोना भी है, दोनों चीजें स्पष्ट अनुभव में आने पर भी व्यक्तता के प्रति उदासीन रूप से प्रकाशमान है। वो जो सोना है ना, सोना, अब मतलब सोना इटसेल्फ
उसको उस अंगूठी के प्रति उत्साह नहीं है। मतलब उत्साह नहीं है का मतलब वो उस व्यक्तता के प्रति उदासीन है। उदासीन को और क्या कहेंगे कि अंगूठी नष्ट हो गई, अंगूठी नष्ट हो गई, सोना नष्ट हुआ क्या? सोना नष्ट नहीं हुआ, इसका नाम है उदासीन रूप से वो उसके प्रति प्रकाशमान है। मतलब उसको उस व्यक्तता के प्रति कोई रुचि नहीं है, कोई उत्साह नहीं है। अंगूठी रहो, कुंडल रहो, चैन रहो, चूड़ी रहो, कुछ भी रहो, उसके प्रति वो उदासीन है। उस भले ही पर्याय है यहाँ, मतलब पर्याय के प्रति उदासीनता बताई जा रही है कि भले ही पर्याय हैं, पर्याय से रहित नहीं है, व्यक्तता साथ में है, लेकिन पर्याय पर दृष्टि नहीं है। द्रव्य है वो अपने आप से है, पर्याय रूप होने में उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसकी रुचि, उसका उत्साह नहीं है। वो कह रहे हैं उदासीन रूप से प्रकाशमान है। स्वयं अपने से ही बाह्य अभ्यंतर स्पष्ट अनुभव में आने पर भी व्यक्तता के प्रति उदासीन रूप से प्रकाशमान है। यानी व्यक्तता के प्रति यदि वो उत्साहित हो जाए, द्रव्य यदि व्यक्तता यानी पर्याय के प्रति वो उदासीन न हो और वो उत्साहित, उदासीन का अपोजिट उत्साहित हो जाए, तो क्या होगा? वो पर्याय रूप होके नष्ट हो जाएगा। लेकिन वो पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, पर पर्याय रूप होने में वो उदासीन है, वो स्वयं पर्याय रूप नहीं हो रहा है। द्रव्य अपना द्रव्य रूप नहीं छोड़ता है। यहाँ इन बोलों में द्रव्य और पर्याय की भी स्वतंत्रता, यानी तीनों को स्वतंत्र सत जो कहते हैं ना, द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, जब अभेद कथन करते हैं, अभेद विवक्षा से कथन करते हैं, अभेद पद्धति में कथन करते हैं, तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों एक ही वस्तु है, तीनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अभी यहाँ द्रव्य और पर्याय की स्वतंत्रता, उनका अलग अलग अस्तित्व सिद्ध कर रहे हैं। तो द्रव्य से पर्याय की भिन्नता यहाँ बता रहे हैं। इसलिए वो द्रव्य है, उस पर्याय रूप होने में उसको कोई रुचि नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, वो व्यक्तता के प्रति उदासीन रूप से वो अलग प्रकाशमान रहता है, अतः वो अव्यक्त है। ऐसा होता है ना कभी कभी कि जैसे घर में कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई फंक्शन है, और कुछ कोई घर में जीव ऐसे होते हैं जिनको उत्साह नहीं होता राग रंग में, तो वो वहां उस कार्यक्रम में आने पर भी, वो कोई कार्यक्रम चल रहा है, समझ लो महिला संगीत जैसा कोई प्रोग्राम चल रहा है, अब घर में है, तो वो व्यक्ति आया, वहां पे आया, लेकिन उसको उस कार्यक्रम में उत्साह नहीं है, तो कहीं कोने में बैठा रहता है अलग से। तो वो दिख तो रहा है, दिख रहा है, लेकिन वो जो 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 चल रहा है उसके प्रति वो उदासीन रूप से वो है भी, प्रकाशमान भी है, लेकिन वो उस कार्यक्रम रूप नहीं हो रहा है, उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। कुछ लोग तो होते हैं खड़े ही रहते हैं, ताली बजाते रहते हैं और बहुत उत्साही रहते हैं, और उसको इंटरेस्ट नहीं है, वो समझ लो वैरागी टाइप का व्यक्ति है, तो बैठा है, तो उदासीन रूप से प्रकाशमान है, दिख रहा है, लेकिन उदासीन है। ऐसे ही द्रव्य वो होती हुई पर्यायों के प्रति पर्याय रूप नहीं हो रहा है, उन पर्याय रूप, वो राग रंग रूप नहीं हो रहा है व्यक्ति, तो द्रव्य है वो उन पर्याय रूप नहीं हो रहा है, वो पर्यायों के प्रति उदासीन रूप से, द्रव्य प्रकाशित भी हो रहा है लेकिन वो पर्याय रूप से नहीं हो रहा है, इसलिए वो कहा उदासीन रूप से वो प्रकाशमान है। हाँ, तो आत्मा रूपी द्रव्य के पर्याय में हम क्या लेंगे? निर्मल पर्याय, विभाव पर्याय, दोनों क्या है? उन पर्यायों में वो अभी तटस्थ है, अभी यहाँ अब विभाव पर्याय की बात नहीं ले रहे, तो आगे बढ़ रहे हैं अपने ना। निर्मल पर्याय में भी तटस्थ है, या स्वाभाविक पर्याय में भी तटस्थ है, यूं हाँ, बोलेंगे, यह समझेंगे। निर्मल पर्यायों के प्रति भी वो पर्याय रूप नहीं हो रहा है, निर्मल पर्याय भी हो रही हैं, लेकिन द्रव्य उस पर्याय, क्योंकि निर्मल पर्याय भी एक समय की पर्याय है। तो हमारे जैसे सम्यक दर्शन के पर्याय तो सम्यक दृष्टि बोलते हैं ना उसको, तो ऐसे फिर वो तो वो पर्याय। अभी अभेद विवक्षा भी कहा ना, वहां यहाँ वो अभेद विवक्षा की बात नहीं है, यहाँ द्रव्य पर्याय की स्वतंत्रता की बात चल रही है, अपेक्षा समझनी पड़ेगी। वहां तो द्रव्य पर्याय की अभेदता की बात करके सम्यक दृष्टि जीव कह रहे हैं, हाँ यहाँ पर द्रव्य और पर्याय को स्वतंत्र सत सिद्ध कर रहे हैं। द्रव्य सत हाँ गुण जो आता है ना कथन, द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, हाँ। तो यहाँ उनकी स्वतंत्रता को सिद्ध कर रहे हैं, द्रव्य को पर्याय से भिन्न अलग बता रहे हैं।
इसलिए उसको तो अव्यक्त कौन कह रहे कौन कौन से पर्याय से भिन्न, मतलब क्या उस पर्याय में, किसी पर्याय में वो, मतलब हर पर्याय में तटस्थ है, भले ही कैसी भी पर्याय आ रही, क्या मतलब समझे उसको, कैसे समझे भाई? जैसे हैं। द्रव्य की खुद की पर्याय क्या होगी, जो जीव भाई तत्व आत्म तत्व की पर्याय है वो, जो जो उसकी अभी पर्याय तो अभी निर्मल देखो, पर्याय होगी। जो मलिन पर्यायों की बात पीछे छोड़ आए, यहाँ हाँ छह हाँ बोल हाँ कंटिन्यू में चल रहे हैं। हाँ तो हाँ अब जो निर्मल पर्याय भी उत्पन्न हो रही हैं, तो वो निर्मल पर्याय रूप भी द्रव्य नहीं हो रहा है। मलिन पर्याय रूप तो नहीं होता, उसको तो सभी मानने को तैयार है, मलिन पर्याय रूप नहीं हो रहा तो हाँ गंदी हाँ चीज है, वो तो हाँ। नहीं है। लेकिन निर्मल पर्याय रूप भी जो द्रव्य हो रहा है, तो वो निर्मल पर्याय रूप भी होने पर भी उसके प्रति वो उदासीन रूप से प्रकाशमान है। जैसे वही, ऐसा और समझो आप, अभी तो अपन ने कुछ महिला संगीत जैसा उदाहरण लिया, लेकिन कोई ऐसी स्थिति हो कि किसी ने खोटा काम किया हो, किसी के बच्चे ने चोरी डकैती ऐसा कुछ किया हो, तब तो वो व्यक्ति सामने नहीं आना चाहता, उदासीन रहे, मतलब छुपे, वो एक अलग है। लेकिन अच्छा काम किया हो, पुरस्कार मिला हो, पुरस्कार, ये निर्मल पर्याय रूप चीज हुई, पुरस्कार मिला, फिर भी वो उसमें भी संभाव, होकर सुख में मग्न ना फूले वाली स्थिति, उसमें वो उत्साहित नहीं है, न्यूट्रल है। तो ऐसे ही निर्मल पर्याय भी आ रही हैं, पर्याय आ रही हैं, लेकिन द्रव्य उन पर्यायों के प्रति उदासीन, उदासीन का मतलब क्या है कि अब द्रव्य, यहाँ द्रव्य कह रहे हैं तो वो उस रूप नहीं हो रहा, ये उस उदासीन का अर्थ है। द्रव्य है वो पूरा का पूरा, यदि पर्याय रूप हो जाए तो द्रव्य नष्ट हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो द्रव्य है वो उस पर्याय रूप नहीं हो रहा है, द्रव्य अपना द्रव्यत्व कायम रख रहा है, पर्याय आ रही हैं हर समय, लेकिन द्रव्य अपना द्रव्यत्व नहीं छोड़ रहा है, उसके साथ पूरा का पूरा तन्मय नहीं हो रहा है। इसका नाम है वो उदासीन रूप से प्रकाशमान है। तो द्रव्य परिणमन नहीं कर रहा है, पर्याय परिणमन कर रही, तो द्रव्य परिणमन नहीं कर रहा है, कर रहा है ना, द्रव्य परिणमन का नाम ही परिणमन तो कर रहा है, पर्याय आप है ना। फिर मैं कह रही हूँ, ये यहाँ बात अपेक्षा कौन सी चल रही है, द्रव्य परिणमन करता है, ये अभेद अपेक्षा का कथन है। अभी यहाँ अभेद विवक्षा नहीं चल रही, द्रव्य पर्याय की भेद विवक्षा की बात चल रही है, वो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम कहते हैं द्रव्य परिणमन करता है, तो वहां द्रव्य पर्याय की अभेद विवक्षा है। अभी यहाँ द्रव्य पर्याय को अलग अलग स्वतंत्र सत सिद्ध कर रहे हैं दोनों को, ये अलग है, ये अलग है। जैसे मतलब ये अपन भी एक कहते हैं घर अपेक्षा है। में कि जब कोई कार्ड आए, अपने निमंत्रण आए, तो हम अभेद विवक्षा करते हैं कि हम फैमिली में पांच हाँ छह मेंबर हैं, एक ही कार्ड चलेगा। लेकिन जब हाँ थाली लगाते हैं, तब तब अभेद विवक्षा करते हैं कि एक ही थाली में हाँ काम चल जाएगा, तब हम हाँ। भेद विवक्षा करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कथन, जिनवाणी में भी ऐसे ही कथन किया जाता है, कभी अभेद विवक्षा से कथन किया जाता है, कभी भेद विवक्षा से कथन किया जाता है। प्रयोजन, अभी यहाँ दृष्टि का विषय बताना है, तो दृष्टि के विषय में अभी पर्याय से पार, गुण भेद से भिन्न, पर्याय से पार जो कहा जाता है, तो यहाँ पर्याय को अलग रख के द्रव्य दृष्टि कराने का प्रयोजन है। बोली विनीता आंटी। दीदी मैं ये कह रही हूँ, इस तरह से कहा आचार्यों ने, पांचवे में तो कह दिया पर्याय क्षणिक है इस वजह से, हम्म। छठे चौथे में, और हम्म। पांचवे में आचार्य ने कहा वो पर्याय को स्पर्श नहीं करता, द्रव्य पर्याय को स्पर्श नहीं करता। और छठे में कहा ओनली पर्याय को लक्ष्य नहीं करता। मतलब कितनी स्पर्श दिख रही है वैसे, पर समझो तो हम्म। हाँ। छठे में लक्ष्य नहीं करता पर्याय का, पांचवे हम्म। में स्पर्श नहीं करता, और चौथे में क्षणिक होने की वजह से वो पर्याय जितना नहीं है। मतलब आचार्य इस तरह समझाते हैं, लेकिन जब दिमाग में आए जब आता है। बिल्कुल, मतलब अच्छा, आपने एक एक शब्द में हाँ पकड़ लिया कि हाँ। चौथे बोल तक तो समझ आ रहा है सबको मेरे हिसाब से। पांचवे और छठे में, पांचवे में कह रहे हैं कि वो व्यक्तता स्पर्श नहीं को करता स्पर्श नहीं कर रहा है, मतलब वो उस रूप तन में नहीं हो रहा है। में और नहीं फिर है। छठे में कह रहे हैं व्यक्तता के प्रति उदासीन रूप से प्रकाशमान है। तो जैसे ये शब्द जो इन्होंने किया, व्यक्तता को लक्ष्य नहीं कर रहा है, दृष्टि में नहीं दे रहा है, ऐसा दृष्टि भी में ले नहीं। सकते हैं, हाँ वो भी ले सकते हैं। बढ़िया, थोड़ा ठीक बुरा। है, और विचार करिएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, फिर हाँ। आप लोग विचार करिएगा, फिर देखेंगे बोलिए कुछ और चर्चा। बोलिए विचार बोलिए के और प्यार। कुछ कहना है आपको? नहीं, चलिए। तो इस तरह से ये अपने आत्मा का स्वरूप, आत्मा, ये जीव अव्यक्त है, अर्थात मैं अव्यक्त हूँ। मैं व्यक्त हूँ कि अव्यक्त हूँ, कभी तो कहते हैं आबाल गोपाल सभी को अनुभव में आ रहा है, तो वो अपेक्षा अलग है।
और ये अपेक्षा अलग है। आत्मा के स्वरूप का विचार करने के लिए अलग अलग अपेक्षाओं से, जिस अपेक्षा से पकड़ में आ जाए, ये अलग अलग अपेक्षाएं आचार्यों ने यहाँ बताई हैं, और अलग अलग अपेक्षाओं से उन्होंने अनुभव किया है। जो उन्होंने अनुभव किया है उसको लिखने का प्रयास किया है। हमको जैसे समझ में आ जाए, पकड़ में आ जाए, ये हमारी लिए समझ लीजिए बुद्धि का प्रयास है। आगे बढ़ते हैं। जिन मत की परंपराएं, पेज नंबर है 429, 429। बोलिए। एक ये कह सकते हैं ना, नीचे छठे वाले में पर्याय और द्रव रूप का अनुभव आने पर भी पर्याय का लक्ष्य नहीं करता, ये बोल सकते हैं ना इसमें, छठे हाँ, में। छठे वाले में लक्ष्य वर्ड ले सकते हैं, लक्ष्य नहीं कर। हाँ। ठीक। देखिए, जब याद करेंगे आप लोग बोल, तो यही लैंग्वेज याद करें तो ज्यादा अच्छा है जो यहाँ दी है। फिर उसका अर्थ समझने के लिए अपन अपने शब्दों को बदल सकते हैं। सुनता आंटी, और कुछ कहना है? नहीं। देखिए आगे 429 पेज है। अब मूषा प्रकाशक के कुछ कोटेशंस यहाँ पर दिए गए हैं। जिन जिन मत की परंपराएं, जिन धर्म में तो आमनाय जिन जिन धर्म में यह तो आमनाय है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया है, इसलिए इस मिथ्यात्व को सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। ये मोक्षा प्रकाशित में छठे अधिकार की अंतिम लाइंस हैं, पेज नंबर 192 पे। छठे अधिकार में पेज नंबर 192 में ऊपर ही ऊपर दिया है। छठे अधिकार में क्या वर्णन है? छठे अधिकार में ग्रहित मिथ्यात्व का, पांचवे में ग्रहित मिथ्यात्व का, और छठे में जो जिन धर्म में जो ग्रहित मिथ्यात्व चल रहा है, उस टाइप के ग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन छठे अधिकार में है। जो जैन होकर भी खोटी देवी देवताओं को मानने पूजने संबंधी जो चलता है, उसकी बात यहाँ पर की है। यानी पूरे मोक्षा प्रकाशक में चौथे अधिकार से लेके सातवें अधिकार तक मिथ्यात्व का ही वर्णन है, कि मिथ्यात्व को छुड़ाने के लिए चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये सारे अधिकार उसी के लिए लिखे गए हैं। तो क्या आमनाय, आमनाय मतलब क्या परंपरा है? जिन धर्म में तो यह आमनाय है, पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया। पीछे जो प्रकरण, मतलब ये बिल्कुल अंतिम लाइन है, खत्म ही हो रहा है अधिकार। उसमें एक दो पैराग्राफ पहले की ही लाइंस है। तो पूरे अधिकार में क्या वर्णन किया है कि जो भी अन्य देवी देवताओं को मानने पूजने संबंधी जो अपनी मान्यताएं चल रही है, वो मिथ्यात्व है। तो परंपरा क्या है? पहले बड़ा पाप छोड़ें फिर छोटा पाप छोड़ें, कि पहले छोटा पाप छोड़ दें फिर बड़ा पाप छोड़ें? क्या क्या होना चाहिए? जिन धर्म में नहीं, वस्तु व स्वरूप में क्या होना चाहिए? पहले बड़ा पाप छोड़ो फिर छोटा पाप छोड़ो। कोई मांस तो खाता हो, और फिर समझ लो ये कुछ अपने लौकी की या हरी सब्जी का त्याग कर दे, तो ऐसी ऐसी पद्धति थोड़ी ना चलेगी। पहले मांस खाना छोड़ो, फिर धीरे धीरे और भी जो चीजें हैं उनका त्याग करो। बोलिए। नंदरा स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। अभी तो ये एक ही लाइन है, करते हैं चर्चा, फिर करते हैं। तो पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया है, इसलिए पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया है। तो इसलिए सबसे पहले बड़ा पाप क्या है? यहाँ तो इतना ही वाक्य दिया है कि पहले बड़ा पाप छुड़ा के फिर छोटा पाप छुड़ाया है, इसलिए इस मिथ्यात्व को सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। हमने जो पूरे अधिकार में वर्णन किया, ये मिथ्यात्व पे प्रहार किया, मिथ्यात्व का वर्णन किया। ये मिथ्यात्व छोड़ने योग्य है। ये खोटे देवी देवताओं को, कुगुरु आदि को मानना, ये मिथ्यात्व है। और जो भी पद्धतियां चल रही हैं, वो जिन धर्म की आमनाय से विपरीत हैं, वो सब मिथ्यात्व हैं। तो आप मिथ्यात्व की इतनी बात कर रहे हो, आपने एक बार भी नहीं कहा कि ये झूठ बोलना छोड़ो, सत्य व्यसन छोड़ो, चोरी करना छोड़ो, जुआ खेलना छोड़ो, मदिरा मांस भक्षण ये छोड़ो। ये एक बार भी नहीं कहा।
तो कह रहे हैं कि पहले आप ये देखो कि बड़ा पाप कौन सा है, भारी पाप कौन सा है। ये मिथ्या तो भारी पाप है कि सप्त व्यसन भारी पाप है। जहां पर भी यदि डायरेक्ट मतलब कोई भी जिनवाणी कोई भी शास्त्र यदि प्रारंभ होगा तो सबसे पहले किसके त्याग की बात आएगी? श्रावकाचार जो भी होंगे, सबसे पहले सम्यक दर्शन का अधिकार होगा। सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? मिथ्यात्व का अभाव। मिथ्या तो छोड़ने की प्रेरणा पहले है। अणुव्रत महाव्रत ये चर्चा है, महाव्रत तो चलो मुनिराजों का है। शावकाचारों में फिर अणुव्रत धारण करो, ये छोड़ो वो छोड़ो, ये मर्यादा लो, वो बाद की बात है, वो पीछे कहा है। पहले बड़ा पाप छोड़ो फिर छोटा पाप छोड़ना। तो बड़ा पाप क्या है? बड़ा पाप यही है कि ये मिथ्या, इसलिए ये मिथ्यात्व को पहले छुड़ाया है। इसलिए आगे लिखा है, जो पाप के फल से डरते हैं, अपने आत्मा को दुख समुद्र में नहीं डुबाना चाहते, वे जीव इस मिथ्यात्व को अवश्य छोड़ो। इस मिथ्यात्व को अवश्य छोड़ो। मिथ्यात्व को सबसे पहले छोड़ना, यानी इसका भाव ये भी है कि मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक यानी सम्यक दर्शन पूर्वक ही फिर जो कोई यदि पाप आदि का त्याग होता है, यानी जो व्रत आदि होते हैं वो सच्चे होते हैं। मिथ्यात्व है वो बड़ा पाप है। हिंसा झूठ चोरी कुशील ये छोटे पाप हैं कंपैरेटिवली। तो पहले ये मिथ्यात्व को छोड़ो, तो आपके अहिंसा सत्य चौर्य जो ये आप व्रत ले रहे हो ये सार्थक हैं, ये सच्चे हैं, ये यथार्थ होंगे। और अगर मिथ्या तो बड़ा पाप तो छोड़ा नहीं, और फिर ये छोटे मोटे ये आप सोच रहे हैं कि हम हिंसा झूठ चोरी कुशील ये छोड़ रहे हैं, व्रत आदि ले रहे हैं, तो वो लेने का कोई फायदा नहीं है। और उसका कोई सार्थकता नहीं है, क्योंकि बड़ा पाप चल रहा है तो फिर छोटे पाप की क्या ही आपने उसको सोच के छोड़ा है। इसका मतलब ऐसा कहा गया है। ठीक है, देखिए आगे। अब ये दिया है सातवें अधिकार में व्यवहारावासी के प्रकरण में प्रतिज्ञा के संदर्भ में, ये काफी मतलब इम्पोर्टेंट है, कई बार अपन और प्रसंग में भी लेते हैं। मोक्षा प्रकाशक में पेज नंबर 239 पे है। जैन धर्म में प्रतिज्ञा न लेने का दंड तो है नहीं। जैन धर्म में तो ऐसा उपदेश है कि पहले तो तत्वज्ञानी हो, फिर जिसका त्याग करे उसका दोष पहचाने। मतलब यहाँ प्रतिज्ञा लेने का विधान या प्रोसेस प्रक्रिया क्या है, क्या उसका तरीका होना चाहिए, वो यहाँ पर बता रहे हैं कि आप प्रतिज्ञा नहीं ले रहे हो तो नहीं लेने का दंड तो नहीं है। नहीं लेने का दंड नहीं है का मतलब नहीं लोगे तो इतना बड़ा कोई भारी दिक्कत नहीं है। यद्यपि प्रतिज्ञा नहीं लेने रूप एक अविरमण रूप पाप और उसका दोष लगता रहता है निरंतर ही, अविरति रूप पाप का, लेकिन फिर भी वो इतना बड़ा दोष नहीं है। तो यदि आपने प्रतिज्ञा नहीं ली तो कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि यदि प्रतिज्ञा ले रहे हैं तो प्रतिज्ञा लेने से पहले क्या क्या आपको ध्यान रखना है वो बता रहे हैं कि पहले तो तत्वज्ञानी हो, सबसे पहली बात। तत्वज्ञानी हो का मतलब तत्व ज्ञान यानी आत्म तत्व का ज्ञान, वस्तु तत्व का ज्ञान, वस्तु स्वरूप का ज्ञान, सात तत्वों का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। और आत्मा का ज्ञान का मतलब है अनुभव रूप ज्ञान। सबसे पहले तत्वज्ञानी हो, और अनुभव रूप ज्ञान भी ना हो लेकिन आगम से वस्तु के स्वरूप को, आत्मा के स्वरूप को जानकर उतना ज्ञान हो। जीवों का स्वरूप, जीवों का स्वरूप मतलब कहाँ कहाँ जीव हो सकते हैं, ये त्याग करोगे ना आप। तो जब तक यदि जीवों की जाति, जीवों की मार्गणाएं, उनकी योनियां, उनकी उत्पत्ति के स्थान नहीं जानेंगे, ये ज्ञान नहीं होगा, तब तक यथार्थ त्याग नहीं हो सकता है। इसलिए पहले तत्वज्ञानी हो, जीव अजीव के स्वरूप का, वस्तु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो, ये पहला पॉइंट। फिर दूसरी बात, जिसका त्याग करे उसका दोष पहचाने। जिस चीज का त्याग कर रहे हैं, उस त्याग कर तो रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या है, क्यों छोड़ रहे हैं? बस किसी ने भी कह दिया कि इसका त्याग करो, कर रहे हैं, या कोई किसी ने कर दिया तो हम भी कर रहे हैं। उसका त्याग करने में दोष क्यों, क्यों दोष पहचाने? अगर आपने किया और मैं भी कर दूं
तो मैंने तो त्याग किया है ना, तो त्याग का फल लगना चाहिए। लेकिन मैंने ये नहीं जाना समझा कि मैं इसको क्यों त्याग कर रही हूँ। तो क्या होगा कि हमने ये नहीं समझा कि इसका त्याग क्यों करना, बस देखा देखी में कर दिया। तो कदाचित कोई फिर कहेगा, अरे तुमने अभी से क्यों छोड़ दिया है, तो खाना चाहिए, इसमें ये विटामिन होता है, ये ऐसा होता है, वैसा होता है। तो फिर मन में शिथिलता आएगी, अरे मैंने बेकार में त्याग कर दिया, ये तो रख लेना चाहिए था, ये तो खाना चाहिए था, खाने योग्य है, मतलब ऐसा। तो उस त्याग के प्रति बहुमान आदर का परिणाम नहीं रहेगा। और यदि जिसका त्याग कर रहे हैं उसका दोष समझ लेंगे कि इसको खाने में, इसको काम में लेने में ऐसी हिंसा होती है, ऐसा दोष है, ये इसमें समझ लो पाप होता है। तो एक बार जब ये समझ में आ जाए, फिर कोई कुछ भी कहे, कोई बहकाने की कोशिश करे, तो भी फिर उसकी बातों में नहीं आएंगे। और आगे उसी के मतलब उसी को कंटिन्यू करते हुए, त्याग करने में जो गुण हो उसे जाने। जिसका त्याग कर रहे हैं, जिस वस्तु का भी, किसी वस्तु की बात समझ लो कि इसका त्याग कर रहे हैं, वस्तु हो सकती है, कोई काम हो सकता है। तो इसको त्याग, इसको यदि हम यूज ले रहे हैं या वो काम कर रहे हैं, तो उसमें दोष क्या है। और यदि हम इस त्याग कर देंगे इसका, तो इसमें क्या गुण है, क्या फायदा है। यदि इसका त्याग कर देंगे, हमने कोई चीज त्याग कर दी, अब त्याग तो कर दी, लेकिन अपने को क्या फायदा होगा छोड़ने का। उल्टा हमारे शरीर में डेफिशिएंसी और होगी, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। तो त्याग, जैसे रात्रि भोजन के संबंध में, रात्रि भोजन छोड़ रहे हैं, रात्रि भोजन करना, तो उसमें पहले दोष समझे कि रात्रि भोजन करने में क्या दोष है। और रात्रि भोजन का हमने त्याग किया, तो त्याग करके अपने को क्या फायदा है। ये दोनों बातें यदि हमको समझ में आएंगी, तो वो हमारा किया गया त्याग, वो समझ लो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, वो लंबे समय तक चलता रहेगा, वो पक्का रहेगा। और यदि हमने समझा नहीं, बस ऐसे ही बचपन से मम्मी ने कह दिया नहीं खाना, और नहीं खाया, तो फिर बड़े होके दोस्त मित्र मंडली कहेगी, अरे क्या तुम भी ऐसे अभी से छोड़ दिया, अब पार्टियों में जाते हैं तो खाना ही चाहिए, सब खाते हैं। तो फिर वो मन में ये परिणाम आएगा कि नहीं, खा लेना चाहिए, खा लेना चाहिए, खा लेना चाहिए। तो ये दोनों चीजें जानकर कि हम खा रहे हैं रात्रि में, तो शारीरिक तो नुकसान है ही है, असली नुकसान तो हमारे जो वृद्धता का परिणाम है, राग आदि की वृद्धि का परिणाम है, आत्मा को जो हानि हो रही है, वो उसमें दोष है। और रात्रि भोजन त्याग करने में बाहर में जीवों की रक्षा भी होती है, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है, राग आदि मंद होते हैं, जो आसक्ति का परिणाम है वो कम होता है, और शारीरिक स्वास्थ्य भी बढ़ता है, शारीरिक स्वास्थ्य भी सुधरता है। तो वो उसके गुण पहचाने, तो जिसका त्याग करे उसके दोष पहचाने, और त्याग करने में जो गुण हो उसे जाने। 3 पॉइंट हो गए। पहला तो तत्वज्ञानी हो, फिर दूसरा जिसका त्याग करके करे उसका दोष पहचाने, तीसरा त्याग करने में जो गुण हो उसे पहचाने, चौथा है फिर अपने परिणामों को ठीक करे। ठीक करे का अर्थ यहाँ ठीक यानी सही वाला ठीक नहीं है, ठीक का मतलब है चेक करना। अपने परिणामों को चेक करे। क्या चेक करे? वर्तमान परिणामों के ही भरोसे प्रतिज्ञा न कर बैठे, भविष्य में निर्वाह होता जाने तो प्रतिज्ञा करे। अपने परिणामों को चेक करे, ये चौथा काम। हमारे परिणाम कैसे हैं, हमने ये जो वस्तु का त्याग किया है, जो भी क्रिया का हम त्याग कर रहे हैं, तो अंदर से हमको वैराग्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या खाली दिखाने के लिए किया है, या अपनी सोसाइटी में सभी लोग अब रात्रि भोजन नहीं करते हैं, ये उदाहरण में ले रहे हैं अपन, रात्रि भोजन समझ लो एक ही चलने के लिए। तो फिर अच्छा नहीं लगता अपन ही अकेले रात्रि भोजन करो, इसलिए छोड़ रहे हैं, या अंदर से खुद को उसके प्रति विरक्तता का परिणाम आ रहा है। और कैसे परिणाम है, अभी तो हमारे परिणाम है कि हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भविष्य में आगे कहीं कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेगी, कहीं शादी पार्टी में जाना होगा, कहीं समझ लो और कहीं जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, और कोई संगति ऐसी है, या बीमारी आदि की परिस्थिति है, तो हमारे ये परिणाम बने रहेंगे कि नहीं, हम किसी की बातों में तो नहीं आ जाएंगे, फिर हमें परिणामों में शिथिलता तो नहीं आ जाएगी, बाद में हमसे निभेगा कि नहीं निभेगा।
ये तो एक उदाहरण लिया, कोई और उदाहरण, मतलब कोई चीजें हमने ऐसी बड़ी त्याग दी हैं समझ लीजिए, या कुछ इस तरह के नियम ले लिए एक आसन इत्यादि टाइप के, तो ये भविष्य में निर्वाह होंगे कि नहीं होंगे। ये सब अपने परिणामों को चेक करे, ठीक करे, यानी अपने परिणामों को चेक करे, मैं कितना मजबूत हूं इनमें, खुद को ये देखना पड़ेगा। भावुकता में आके तो नहीं ले रहे हैं, किसी ने बहुत उपदेश दे दिया, कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई प्रवचन बड़ा इस तरह का कर दिया तो वो भावुकता में आके नहीं नहीं ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, ऐसा कर दिया, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो अपने परिणामों को चेक करें, वर्तमान परिणामों के भरोसे ही प्रतिज्ञा ना करे, भविष्य में निर्वाह होता जाने तो प्रतिज्ञा करे। फिर ये तो परिणाम, परिणाम की चीज देख ली। देखो पहली बात कि तत्वज्ञानी हो, फिर उस जो जो जिस वस्तु का या क्रिया का या जिस भी चीज का त्याग कर रहे हैं उसके गुण दोष देखे, फिर अपने परिणामों को देखे, 3 पॉइंट इसके लिए दिए। अब शरीर की तथा शरीर की शक्ति व द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि का विचार करें। परिणाम तो बहुत हैं, परिणामों में तो बहुत उत्साह है, लेकिन शरीर की शक्ति नहीं है। परिणाम तो ऐसे हैं, उपवास करके मंदिर में ही बैठे रहें, घर ही ना आए, खाना पीना कुछ ना करें, घर ही ना आए, मंदिर में ही बैठे रहें। लेकिन फिर शरीर की शक्ति का विचार करें कि फिर शरीर में शिथिलता तो नहीं आती है, और उसके फिर शरीर में शिथिलता आती है तो फिर और जो अन्य धार्मिक क्रियाएं हैं उससे भी छूटते हैं, उससे भी च्युत हो जाते हैं, फिर परिणाम भी बिगड़ते हैं। तो ये अपनी शरीर की शक्ति, मेरे शरीर में शक्ति कितनी है, देखो ये शरीर की शक्ति की बात सुन के क्या बोलते हैं कि उसका फायदा नहीं उठाना कि खाली कि हाँ इन्होंने कह दिया शरीर की शक्ति का विचार करें और हमारे तो शरीर में शक्ति है नहीं। एक्चुअल में यदि निभता नहीं है, शरीर सहन नहीं कर पाता है उस चीज को, तो अपने शरीर की शक्ति का, शरीर की शक्ति द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि का विचार करें। हम कहाँ, हमारा द्रव्य कैसा है, नहीं शरीर की शक्ति कैसी है, हम जहाँ रह रहे हैं वहां वो प्रतिज्ञा निभ पाती है कि नहीं निभ पाती है, क्षेत्र काल वर्तमान काल में और परिस्थितियों में, और फिर वही भाव, अपने भाव कैसे रहेंगे। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि का भी बराबर विचार करें। कुछ इस तरह के नियम ले लें, जैसे अभी वर्तमान समय में यदि मेट्रो सिटीज में अगर कोई रह रहा है और कुएं के पानी का नियम ले ले, मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि नहीं निभेगा, निभ ही नहीं सकता है, निभता है, निभाने वाले निभाते हैं, मेट्रो सिटीज में भी ऐसी बात नहीं है, निभता है। अभी विकास भैया, विकास और भी, मतलब वो तो विकास भैया का इसलिए कह रही हूँ कि उन्होंने तो प्रतिमा ले रखी है और वो ऑस्ट्रेलिया गए तो भी प्रतिमा ले रखी है, यानी सब पानी के भोजन की मर्यादा के सारे नियम हैं, लेकिन पूरे 10 लक्षण में वहां गए तो सब निभता है, निभा उनका आराम से और निभता है। और भी विद्वान जाते हैं, अपने संजीव जी भी गए हुए हैं, लेकिन इनका तो मतलब नियम रूप से, वो क्योंकि प्रतिमा उन्होंने ले रखी है तो ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी दिक्कत पड़ती है मेट्रो सिटीज में कि कुएं का पानी या ऐसा मिलता नहीं है, पानी की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो अब जहाँ हम रह रहे हैं और जहाँ हमारी परिस्थितियां हैं, फिर हम वहाँ ऐसा त्याग कर दें और फिर खुद के हाथ से काम हो नहीं, खुद में शक्ति नहीं हो, फिर बाहर में इस तरह की व्यवस्था नहीं हो कि इजीली कर दे, फिर घर में संक्लेश हो, आकुलता हो, तो वो सारी भी परिस्थितियां विचार करके, द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि का विचार करके, खुद पक्का है कर सकते हैं, और घर में अन्य जो परिकर है वो माहौल ऐसा है कि दिन सब मिलके निभाना चाहते हैं, और तो निभने में कोई दिक्कत नहीं है, सब होता है, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं निभ सकता है, निभता है। लेकिन फिर भी और अपना पूरा विचार करके वो विचार करें। इस प्रकार विचार करके, इसको पूरा करके फिर लेते हैं। इस प्रकार विचार करके फिर प्रतिज्ञा करनी, वह भी ऐसी करनी जिससे प्रतिज्ञा के प्रति निरादर भाव न हो, परिणाम चढ़ते रहें। इस तरह से 9 पॉइंट हो गए, सब पे जहां जहां कॉमा लगा है ना वहां वहां पॉइंट डालेंगे आप, तो ये 9 पॉइंट हो गए कि प्रतिज्ञा लेते समय इस तरह से लें कि प्रतिज्ञा के प्रति निरादर भाव न हो, परिणाम चढ़ते रहे। हम जो प्रतिज्ञा ले रहे हैं
तो उसमें उसके गुण दोष विचारें। सबसे पहले देखो, ये सारी चीजें नीचे वाली फॉलो कब होंगी? जब तत्व ज्ञान होगा। वस्तु स्वरूप के ज्ञान पूर्वक कहाँ जीवों की हिंसा हिंसा ये वाली बात यदि समझ में आएगी, तो अपने आप ही वो फिर उसके गुण दोष समझ में आएंगे, अपने परिणाम भी उस अनुरूप होंगे। शरीर भी यथा योग्य रूप से जितनी शक्ति मतलब उसमें कर सकता है, वो शरीर उस रूप से समझ लो हमारे साथ देता है। तो शरीर की शक्ति का विचार करें और फिर अपने परिस्थितियों का विचार करें, द्रव्य क्षेत्र काल भाव कह के परिस्थितियों का विचार करें। और ये सब करके फिर भी प्रतिज्ञा कब लें कि हमारे को वो प्रतिज्ञा लेने पर प्रतिज्ञा के प्रति आदर का परिणाम रहे, निरादर का परिणाम नहीं आए कि लो फिर आ गई आज अष्टमी, अभी तो आई थी। ऐसा ऐसा भाव ना आ जाए कि फिर से आ गए 10 लक्षण। कितनी बार आते हैं, अभी तो गए नहीं थे, फिर अष्टानिका आने वाली है, अभी तो 10 लक्षण से हम निपटे नहीं है। तो ऐसा निरादर का परिणाम ना आ जाए, ये परिणाम बढ़ते रहे, उत्साह बढ़ता रहे, ये इन सब का विचार करके फिर प्रतिज्ञा लें। बोलिए दीपिका जी। ये अगर हम ऐसे ही सोचेंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो उसके लिए कुछ मतलब शक्ति की बात है तो शक्ति तो हम अप्लाई करके देखेंगे तभी पता पड़ेगा ना। मतलब हम एक तरफ से ये कह कि हमें डर सा लगता है कि हम कोई करें, हम कोई नियम लें या ना लें, तो फिर हम नहीं हमारे तो पहले पहले नियम का ट्रायल, नियम का यहाँ प्रतिज्ञा कह रहे हैं कि पूरा यानी नियम पूर्वक उस चीज को त्याग करने से पहले ट्रायल होता है। जैसे किसी को भी दीक्षा देने से पहले उसको संघ में रखते हैं, ब्रह्मचर्य से रहो पहले, तो भैया लोग दीदी लोग संघ में रहते हैं ना, तो वो उसका ट्रायल होता है, वो सामने रह साथ रह के सीखते भी हैं कि वो कैसे ट्रायल ब्रह्मचर्य हम होती है। अपनी आज की परिस्थिति का तो हम कर सकते हैं ट्रायल के थ्रू, लेकिन हम आगे के बारे में कैसे सोच सकते हैं वो तो पता ही नहीं पड़ता ना, तो फिर आगे उस के बारे में यही कि पहले हमारे साथ क्या क्या परिस्थिति हो सकती है, थोड़ा सा उसको माइंड में लेकर कि ये परिस्थिति होगी। अगर छूट वगैरह भी रखनी होती ना, जैसे बोलते बीमारी की छूट है, देवदर्शन का नियम है, अस्पताल में भर्ती हो गए अब क्या करेंगे, समय हो गया अपना अस्पताल में, तो ये आप देवदर्शन का नियम लेते समय ही आप उसमें ये रखोगे। एक तो आप इतनी कट्टरता से लोगे कि नहीं मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो देव दर्शन ही करके ही कुछ खाऊंगा पीऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो पहले अस्पताल जाने का ही वो त्याग करेगा कि मैं कभी जिंदगी में जाऊंगा ही नहीं, चाहे ऐसे ही जो भी हो ऐसा। या फिर वो ऐसा नियम रखे कि अब शिथिलता है, नहीं बीमारी की अवस्था पड़ जाए अस्पताल जाना पड़ेगा, तो अस्पताल की मेरी छूट है। सफर में तो आदमी कर लेगा कि समझ लो स्टे ले लेके हम सफर कर लेंगे, कंटिन्यू सफर नहीं करेंगे, प्लेन से चले जाएंगे जहाँ देवदर्शन। लेकिन अस्पताल का क्या करेंगे, भर्ती हो गए तो, और टांग टूट गई है और आईसीयू में भर्ती है, दुनिया भर की नलिया, तो या तो वो ऐसा, या तो वो ये सब भी तो चीजें अशुद्धि ही ना, या तो वो इन सब का ही त्याग करेगा कि मुझे ये औषधियां और ये सब यूज ही नहीं लेनी है, तब तो ठीक है बात। या फिर घर में भी रहे और शरीर की अवस्था ऐसी हो जाए कि उठ के जाना मुश्किल है दर्शन करने, तो इतने कट्टरता वाल मतलब वो पहले ही सारे क्लॉज, ये है भविष्य का कि हम पहले ही माइंड में सारी परिस्थितियों को विचार करके, दिखते हैं ना दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, उनको देख के कि मेरे साथ ऐसी परिस्थिति हो जाएगी तो मेरे क्या परिणाम है, मेरे क्या विचार हैं, मैं क्या करूंगा, और मेरे परिकर में जो लोग हैं वो उसको कैसे निभाएंगे। पराधीनता भी हो जाती है ना थोड़ी सी, तो उस सब का विचार उसमें किया जाता है। प्रतिज्ञा लेते समय पे एकदम लंबे समय की, जीवन भर की नहीं लेने का। पहले 8 दिन की निभा के देखो, 15 दिन की लो, महीने भर की लो, फिर निपटी जाए तो ऐसे ऐसे बढ़ाते जाओ। क्योंकि अगर बीच में कुछ ऐसा हुआ तो उसमें अपने 8-15 दिन तो निकाल भी सकते हैं ना बिना उसके। इसलिए बिल्कुल प्रतिज्ञा एकदम लंबी नहीं लेने का, सोच समझ के धीरे धीरे बढ़ाना है। बिल्कुल। बोलिए आशा आंटी। अब ये सारी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता के लिए पुण्य कर्म ज्यादा भारी लग रहा है मुझे पुरुषार्थ की बजाय, तो कि यहाँ कर्म ज्यादा भारी, अगर आपके पास इतने पुण्य कर्मों का संचय हो तो आपको सब चीजें अनुकूल मिल जाएगी, आप कर सकते पुण्य हैं। पुण्य कर्म निमित्त है, उपादान रूप अपना पुरुषार्थ है। भाई पुरुषार्थ निमित्त ही उपादान तो है। कमजोरी हो रहा है ना, कि नहीं, बीमार हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो उपादान हो रहा है। बलवान होता है तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निमित्त हो ही जाते हैं, उपादान बलवान है, तो उपादान कई भी बार ऐसा बलवान लगता है है। कि अपने को इस तरह का शरीर नहीं मिला, कर्म क्षेत्र नहीं तो, मिला। कर्मों का क्या है, पुण्य पाप तो बदल जाते हैं, उपादान ही बलवान है, अपना उपादान होगा। आप पुरुषार्थ हो और आप अगर उस रूप से
उपादान में यदि योग्यता है तो बाहर में तो कर्म भी बदल जाते हैं, इसलिए कोई मैटर नहीं है। चलिए आज बहुत लेट हो गए अपन, अभी यहीं पूरा करते हैं। जय श्री, एक ही मिनट में शुरू करेंगे फिर।